अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बता रहा है हमारा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। क्वेश्चन हमें बता रहा है एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से कम। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसका नाम हम देंगे ए, यहाँ नाम देंगे बी। क्योंकि ए और बी हम यहाँ नाम नहीं दे सकते क्योंकि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल से। यहाँ हम एंगल सी लिखेंगे जो 90 डिग्री का होता है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमने क्या किया, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। और जो गिवन चीज हमारे पास दी है वो cos A इज इक्वल टू cos B दी है। cos A इज इक्वल टू cos B। अब हम देखते हैं cos A की वैल्यू क्या होती है। cos A किसके बराबर होता है? cos होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। यहां हम लिखेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और यहां पर भी यही लिखेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की, इसका मतलब यहां पर जो बेस है वो AC बनेगा हमारे पास। यहां हम लिख सकते हैं AC, और हाइपोटेन्यूज जो है वो AB है हमारा। यहां लिखेंगे हम AB। अब यहां बात कर रही है cos B की। यहां बेस जो बनेगा वो BC बनेगा हमारे पास, BC, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बनेगा हमारा AB। यहां दोनों साइडों में जो डिनोमिनेटर है वो यहां पर भी AB आया है और यहां पर भी AB, इन दो को हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास जो बचता है अब वो बचता है AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। अब हम देखते हैं AC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा आता है। AC के अपोजिट एंगल जो है वो एंगल B आता है। यहां हम एंगल B लिख सकते हैं, और BC के अपोजिट जो है वो एंगल A आता है। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल A। ये हो गया प्रूफ, यही था हमें प्रूफ करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहां हम इसका रीजन लिखेंगे, सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। ये है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बता रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में बता रहा है cot स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो cot थीटा दिया है। cot होता है बराबर हमारा, cot थीटा हमारे पास दिया है 7/8। cot होता है बराबर हमारा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स हमारे पास दिए हुए, तीसरी साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहां
नाम ए देंगे इसका बी और सी। हर जगह जो है वो थीटा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा और ये भी थीटा है, यहाँ हम इसको थीटा लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो बेस दिया है वो 7 दिया हुआ है, बेस 7 दिया है और परपेंडिकुलर जो है वो 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ए भी हमारे पास 7 दिया है और बी सी जो है वो 8 दिया हुआ है। ए सी हमें अब निकालना है। ए सी को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कुछ नहीं दिया है, हाइपोटेन्यूज को एज इट इज लिख दो। परपेंडिकुलर जो है वो 8 दिया हुआ है, यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जो बेस दिया है वो 7 दिया हुआ है, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज को एज इट इज लिख दो। 8 इंटू 8 होता है 64 और 7 इंटू 7 जो होता है वो 49 होता है। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इन दोनों को हम आपस में अब ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये 113 आएगा हमारे पास। जब मैं हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाऊंगा, जब इस साइड ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया अंडर रूट 130। अब हम यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 130। पहला पार्ट जो है इसमें हमें वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यहां हम इस्तेमाल करेंगे। ये 1 इंटू 1 होता है 1 ही, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस होता है माइनस, ये लिखेंगे माइनस। साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी ही हम इस्तेमाल करेंगे। 1 इंटू 1 होता है 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो गया। कॉस इंटू कॉस होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1 इंटू 1 जो होता है वो 1 ही होता है, यहां हम 1 लिखेंगे। साइन की जो वैल्यू है साइन थीटा, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां लिखेंगे हम 8 डिवाइड बाय, हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 8 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट 113 है। यहां लिखेंगे हम अंडर रूट 113, लेकिन इनका करना है हमें स्क्वायर। फिर नीचे है 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 माइनस, फिर कॉस। कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास अंडर रूट 113। या नेक्स्ट स्टेप पे ये 1 ही आएगा हमारे पास। 8 आर होता है 64, ये स्क्वायर इसका भी है और ये इसका भी है, ये होता है 64। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, यहां पर हमारे पास बचता है 113। और यहां पर करेंगे हम 7 इंटू 7, ये 1 ही रहेगा, ये हो गया 7 इंटू 7 हो गया 49 और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। यहां लिखेंगे हम 113। अब यहां हम इसका एलसीएम लेंगे। यहां पर हमारे पास एलसीएम जो है वो 113 आएगा।
इस चीज का 113 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 113 माइनस 64। फिर अगली बात यहां पर, यहां भी इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा हमारे पास 113 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 113 में आएगा, और माइनस करेंगे 49। अब जब हम 113 में से 64 निकालेंगे तो वो हमारे पास आता है 49 डिवाइड बाय 113, और जब 113 में से हम 49 माइनस करेंगे वो आता है हमारे पास 64 डिवाइड बाय 113। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला हमारे पास ये पोर्शन है इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसको पलट देंगे। यहां हम लिखेंगे 49 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 113 जो है ऊपर ले जाएंगे हम, और 64 जो है वो नीचे रहेगा 64। यहां इसको कैंसिल कर सकते, 113 1 जार 113 1 जार, जो हमारा बचता है अब वो बचता हमारे पास 49/64। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है आपका वो है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा जो है वो होता है हमारा बराबर बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास 7 दिया है और परपेंडिकुलर जो है वो 8 दिया। ऑलरेडी जो कॉट थीटा हमारे पास दिया था 7/8 दिया था, इसी का हम करेंगे स्क्वायर 7/8 इज इक्वल टू 7 आर होता है 49 और 8 आर होता है 64। ये आ गया आपका पार्ट नंबर सेकंड का आंसर।